जय हिंद। चलिए इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.5 देखेंगे। इससे पहले के जितने भी प्रश्नावली है वो पीछे अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो को क्या कीजिए, अवश्य देख लीजिए। चलिए अपने कॉपी और पेन लेके क्या रखिए, रेडी रखिए। चलिए प्रश्नावली 5.5 का सवाल पहला देखते हैं। सवाल पहला क्या बोला है, बोला निम्नलिखित आकृतियों के लिए भिन्नों को लिखिए। निम्नलिखित आकृतियों के लिए भिन्नों को लिखिए। भिन्नों के बीच छोटा, बराबर या बड़ा चिन्ह का प्रयोग कर आरोही और अवरोही क्रम में क्या करना, व्यवस्थित करना है। सर आपके पास एक फिगर दिख रहा है, सर्कल। अगर हम पहला का ए नंबर बोले तो देखिए सर्कल है, 4 सर्कल दिया हुआ है। सर्कल में कुछ भाग को छायांकित किया हुआ है और कुछ भाग को छायांकित नहीं किया हुआ है। तो बोला है कि इनके छायांकित भागों को क्या करना है, लिखना है। तो सर छायांकित भाग लिखना तो हमने आपको बताया है। छायांकित भाग लिखने में आपको किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं है। अगर हम पहला का ए नंबर की बात करें तो आप पहला चित्र गौर से देखिए। पहला चित्र जो वृत्त है उसको कितने भागों में बांटा गया, तो आप गिनिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने भागों में बांटा गया है, 8 भागों में बांटा गया है। तो छायांकित भाग में किस तरीके से लिखा जाता है, जितने भागों में बांटा जाता है उसको नीचे, और कलर कितना भाग किया गया है, तो कलर आपको पता चलेगा, कलर 2 भाग किया गया है। तो 2 को क्या ऊपर है। इसी का दूसरा सर्कल में देखिएगा तो कलर 1 भाग को किया गया है, कुल कितना भाग है, 8 भाग। सर्कल में ही तीसरा सवाल को देखिएगा तो सवाल देखिए 3 भाग को कलर किया गया है, कितने में, 8 में। और अगला जब देखिएगा तो 4 भाग को कलर किया गया है, किसमें, 8 में। 4 भाग को कलर किसमें किया गया है, 8 में है। तो बोला है कि इसको देखिए भिन्न के रूप में हमने लिख दिया, भिन्न के रूप में लिख दिया, यही तो भिन्न है सर। छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखना तो यही है। लेकिन बोला सिर्फ छायांकित भाग को भिन्न के रूप में ना लिख के इसे आरोही क्रम में भी लिखे। किस क्रम में, आरोही क्रम में। और आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम तो जानते हैं सर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन भिन्नों को, इन छायांकित को सबसे पहले भिन्न में लिखना है। भिन्न में लिखने के बाद इन्हें आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के बाद इन्हें लिख देना है अवरोही क्रम में। और अवरोही क्रम जब भी बोलते हैं तो अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। ये दोनों जानकारी आपको पहले से क्या होगी, पता होगी। अब सर देखिए इस तरीके का भिन्न देखिएगा ना, अगर सब भिन्न में हर बराबर है, सब भिन्न में हर क्या बराबर है, तो आपको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखने में किसी भी तरह का कोई कठिनाई नहीं होगा। कठिनाई कब नहीं होगा, जब सभी भिन्नों का हर नीचे आपस में क्या होगा, बराबर होगा। सर कोई भिन्न x/y के रूप में लिखा हुआ है, बटा में लिखा हुआ है, तो ऊपर वाला अंश कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है, हर कहलाता है। इस चीज़ की आपको जानकारी पहले ही होगी है। तो देखिए आप जब कभी एग्जाम देते होंगे तो एग्जाम में आपको नंबर इस तरीके से ही मिलता होगा है। सर ये 2/8 का मतलब जानते हैं, ये 8 नंबर में कितना नंबर लाया है, 2 नंबर लाया है। 1/8 का मतलब है 8 नंबर में कितना नंबर लाया है, 1 नंबर। 3/8 का मतलब है 8 नंबर में कितना नंबर लाया है, 3 नंबर। और 4/8 का मतलब है 8 नंबर कितना नंबर लाया, 4 नंबर। तो सर बढ़ते क्रम में क्या लिखा जाता है, बढ़ते क्रम में क्या सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखा जाता है। सबसे छोटा वाला का मतलब यहाँ पे सबसे कमजोर कौन है, तो आप बोलिएगा कि सर जो सबसे कम नंबर लाया है वही सबसे कमजोर है। तो सर 8 में ये सिर्फ 1 नंबर लाया है, तो क्या ये सबसे कमजोर नहीं है, तो क्या इसको सबसे पहले नहीं लिखिएगा, तो बोलिएगा बिल्कुल। इसके बाद दूसरा सबसे कमजोर आदमी कौन है, तो जो 2 नंबर लाया है वो दूसरा सबसे कमजोर आदमी होगा। इसके बाद कौन होगा, 3/8। और सबसे तेज कौन होगा, वो सबसे तेज होगा वो 4/8। देखिए सर ये इसे लिख दिए बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा है, छोटा से उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। सबसे बड़ा कौन होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर क्या किया गया होगा, लाया गया होगा, एक समझने के पर्सपेक्टिव में। और वही क्रम का मतलब होता है, और वही क्रम का मतलब घटते क्रम। घटते क्रम में जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखा जाता है। यहाँ से 4/8 को पहले लिखिएगा, 3/8 को उसके बाद लिखिएगा, 2/8 को फिर लिखिएगा, और लास्ट में क्या लिखिएगा, 1/8। और ये सिंपल सा क्या होगा, आंसर। ये आकृति में सबसे पहले फिगर देख के उसको भिन्न के रूप में लिखना था, भिन्न के रूप में लिखने के बाद उसे आरोही क्रम में लिखना था, आरोही क्रम के बाद उसको किस क्रम में लिखना था, अवरोही क्रम में लिखना था। पहला हो गया। इसी का चलिए दूसरा देखते हैं। इसी का कौन सा नंबर, दूसरा नंबर। आप इसको अच्छे से नोट्स कॉपी में क्या कर लीजिएगा, उतार लीजिएगा। इसी का बी नंबर अगर हम बोले तो बी नंबर देखिए सर, बी नंबर में आकृति किस आकृति का बनाया गया है, ये आकृति एक आयत के रूप में बनाया गया है। आयत के रूप में बनाया गया है। सबसे पहले हम एक सिंगल फिगर को बनाते हैं, उसके बाद आप सभी अपने से क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। इस तरीके से आयत बनाया हुआ है, यहाँ पे इसको इस तरीके से क्या किया गया है, बांटा गया है।
समान भागों में इस तरीके से क्या क्या बांटा गया है, और बीच में भी एक टुकड़ा इस तरीके से इसको क्या किया गया, बांट दिया गया है, और इस भाग को रंग दिया गया है। इसका जो ये भाग है इसको रंग दिया गया है, और इसके साथ इसका इस वाले भाग को क्या किया गया, रंग दिया गया है। और इस तरीके से और फिगर बनाया हुआ है, हम सिर्फ एक फिगर बनाते हैं। बोला है कि इनके छायांकित भागों को क्या कीजिए, लिखिए, भिन्न के रूप में लिखिए, और भिन्न में लिखने के बाद इसे अवरोही और अवरोही क्रम में क्या कीजिए, सजाइए। सबसे पहले अगर हम इस आकृति में बोले और इस आकृति को यदि भिन्न में लिखना चाहें तो सबसे पहले कीजिए, इसको बांटा कितना भाग में किया, तो कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको भी कितने टुकड़े में बांटा गया, 8, तो 8 क्या रहेगा, नीचे है। कितना रंगा है, तो 1 और 1 2 रंगा है, तो 2 क्या ऊपर है। तो भिन्न के रूप में ये कितना लिखाएगा, भिन्न के रूप में लिखाएगा ये 2/8। ठीक है, अगर बोले तो ये पहला में आकृति में 3 भाग रंग दिया गया था, ये भाग भी रंगा हुआ है, ये भाग भी क्या है, रंगा हुआ है। तो पहला में होगा वो होगा 3/8। दूसरा में होगा वो, दूसरा में सिर्फ 2 भाग रंगा हुआ, किताब में अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, तो 2/8 होगा। तीसरा में जो है वो 4 भाग को रंगा हुआ है, तो 4/8 होगा। और अगला में है वो 2 3 2 5 भाग को रंगा है, तो ये क्या होगा, 5/8 होगा है। जितना भाग रंगा है उसको ऊपर लिखा जाता है, और जितना भाग टोटल होता है उसको कहाँ लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है। अब इन्हीं चीज़ों को आपको आरोही क्रम में लिखना है। इन्हीं चीज़ों को आपको किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में, और इन्हीं चीज़ों को फिर से लिखना है अवरोही क्रम में है। आपको तो पता है सभी का नंबर 8-8 का हुआ था, जो सबसे कम लाया वो सबसे कमजोर है। तो यहाँ पे सबसे आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे पहले क्या होगा, 2/8 होगा, उसके बाद होगा 3/8, फिर होगा 4/8 और 5/8। आरोही क्रम में लिखने के लिए उल्टा इसी का अपोजिट क्या करना है, लिख देना है। इसी का अपोजिट क्या करना है, लिख देना है, और सिंपल सा ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या होगा, हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बिल्कुल समझ आया होगा। चलिए इसको आप अपनी कॉपी में क्या कीजिए, अच्छे से सुधार मतलब छाप लीजिए। सवाल दूसरा बोला है कि भिन्नों की तुलना कीजिए। भिन्नों का क्या करना है, तुलना करना है, और उचित चिन्ह। उचित चिन्ह का मतलब होता है सर बड़ा, छोटा और बराबर। बड़ा, छोटा और बराबर का क्या करना है, प्रयोग करना है। आपको इनके बीच में जो चिन्ह का उपयोग करना है वो सबसे पहले करना है बड़ा है। अगर बड़ा नहीं है तो बराबर, और बराबर नहीं है तो छोटा। सर मुंह उन संख्या की तरफ मुंह खुला रहता है जो संख्याएं बड़ी होती है। जैसे कि हम बोले कि 9 और 7 में इनमें किस चिन्ह का उपयोग होगा, तो सर देखिए 9 बड़ा है, 7 क्या छोटा है, तो ये चिन्ह इसका बड़ा का चिन्ह होगा कि 9 क्या है सर, बड़ा है। इसलिए 9 की तरफ हम मुंह क्या क्या खोल दिया। अगर 10 और 15 बोले तो बोला जाएगा कि ये 10 है वो छोटा है, तो छोटा का सिंबल ये होता है। ये सर बड़ा का सिंबल होता है, ये छोटा का सिंबल होता है, पहली बात। दूसरी बात ये होता है कि जो संख्याएं बड़ी होती है मुंह उसी संख्या की तरफ क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। तो इसके लिए आपको इन्हीं चीज़ों का प्रयोग करना है। लेकिन जब ये सिंपल तरीके से रहता है तो आप तो आसानी से बड़ा छोटा क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन जब ये भिन्न के तरीके में रहेगा तो बड़ा और छोटा पहचाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। जैसे कि हम सिंपल बताते हैं, ये इंसान है वो 7 नंबर में 2 नंबर लाया है। ये आदमी 7 नंबर में कितना नंबर लाया, 2 नंबर लाया। लेकिन इसका एग्जाम 7 नंबर का नहीं हुआ, इसका एग्जाम 5 नंबर का हुआ, यानी 5 में 3 नंबर लाया। अब सोचिए 7 में 2 नंबर लाया है, 5 में 3 नंबर लाया है, तो कभी कभी क्या होता है, बता पाना मुश्किल होता है कि इसमें से ज़्यादा नंबर कौन लाया है, इसमें से तेज कौन है, आप नहीं बता सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब संख्याएं भिन्न के रूप में रहती है तो बड़ा और छोटा बताने के लिए इन संख्याओं को तिरछा गुणा करके देखा जाता है। कैसे तिरछा गुणा सर, इस संख्या का अंश, इस संख्या का अंश और इस संख्या के हर को आपस में क्या किया जाता है, गुणा किया जाता है। गुणा कीजिए, 2 और 5 को गुणा कीजिएगा तो 10 आएगा, और इसके ऊपर क्या लिख दिया जाता है, 10 है। दूसरी बात, अब इस संख्या का हर, इस संख्या का हर उस संख्या के अंश से गुणा किया जाता है। तो 3 और 7 को गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा, 21 आएगा। कितना आएगा, 21 आएगा, आएगा 3 7 21। अब उसके बाद इसको देखा जाता है कि 10 बड़ा है या 21 बड़ा है, तो आपको स्पष्ट तौर से पता होगा कि संख्या 21 क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है तो 21 की तरफ मुंह क्या करना है, खोल देना है। बिल्कुल नहीं समझा, इसको देखिए, ये 5 को गुणा कीजिएगा 7 से, और 5 7 35, यहाँ 35 लिख दीजिए। 9 को 4 से गुणा कीजिएगा, 9 चौके 36 होता है। अब ये देखना है कि 35 बड़ा है कि 36 बड़ा है, तो आपको पता होगा 36 बड़ा है।
जो संख्याएं बड़ा होती है उस संख्या की तरफ मुंह क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है। 6 को गुना 6 किससे गुना होगा, 6 13 से गुना होगा, 13 6 कितना होता है 78, तो उस संख्या के ऊपर 78 लिख दीजिएगा। 9 को 7 से गुना कीजिएगा, 9 7 63 होता है, तो इस संख्या के ऊपर क्या लिख दीजिएगा, 63 लिख दीजिएगा। अब 78 बड़ा है कि 67 बड़ा है देखना है, तो आपको पता होगा 78 बड़ा है, तो संख्या 78 की तरफ मुंह क्या कर दीजिएगा, खोल दीजिएगा। बिल्कुल नहीं समझ आया। इस संख्या में देखिए यहाँ 8 है, तो इसके अंश को दूसरे संख्या के हर से गुना करना है। 8 को 11 से गुना कीजिएगा तो 11 8 88 होगा, उस संख्या के ऊपर 88 लिख देना है। यहाँ पे 17 है और यहाँ 6 है, अगर 17 और 6 को गुना कीजिएगा तो 17 6 102 होता है, तो इस संख्या के ऊपर 102 क्या कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब इसमें देखना है कि कौन बड़ा है, 88 बड़ा है कि 102 बड़ा है, तो आपको पता होगा कि 102 बड़ा है, तो 102 की तरफ मुंह क्या कर देना, खोल देना है। ये संख्याएं होती है भिन्न के रूप में, संख्याएं बड़े और छोटे इस तरीके से क्या की जाती है, लिखी जाती है। दूसरा, बड़ा और छोटा लिखने का दूसरा भी उपाय है, अब बड़ा और छोटा दूसरे तरीके से भी संख्या को लिख सकते हैं। जैसे हम पहला सवाल लें, पहला सवाल था 2/7 बॉक्स में 3/5, 2/7 और 3/5। सर अगर हम यहाँ से 2/7 को लें है तो ये संख्या भिन्न के रूप में है। सबसे पहले अगर ये भिन्न के रूप में है तो आपको इसको दशमलव के रूप में क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। और दशमलव के रूप में कैसे बदलाता है जरा गौर से देखिए। दशमलव में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3/5 था, दशमलव में बदलने के लिए क्या कीजिए, तो संख्या ऊपर होती है, ऊपर क्या है 2, तो 2 को बीच में रखा जाता है, जो संख्या नीचे हर में होती है उस संख्या से क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है। तो आपको पता होगा भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पे पॉइंट बैठेगा, पॉइंट के बदले यहाँ क्या होगा 0। 7 का में पहाड़ा तो जानते हैं, 7 दूना 14 कितना होगा 6, पॉइंट के बदले 0, 7 8 56 है। इसका मतलब ये 2/7 कुछ नहीं में ये भाग जाते ही रहेगा। इसका मतलब ये है वो कितना 0.28 है, यहाँ पे 0.2 आया, हाँ 2/7 को अब 0.28 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसी तरीके से जो 3/5 है, तो 3/5 को अब 3 को बीच में लिखना पड़ेगा, 5 से क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, तो यहाँ क्या आएगा 0, 5 6 कितना आएगा, 5 6 30, ये कटम कटम है। तो इसका मतलब है कि जो 3/5 है वो 3/5 को 0.6 लिख सकते हैं। लेकिन क्या 6 पॉइंट के बाद इधर 0 देने में कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत होता नहीं है। आपको ख्याल इस बात का भी रखना है कि यदि यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो आपको यहाँ भी पॉइंट के बाद कितना संख्या बनाना है, 2 संख्या है। अब गौर से देखिए 0.28 बड़ा है कि 0.60 बड़ा है, तो बोलिएगा कि 0.60 क्या बड़ा है, 0.60 किसके बदले, 3/5 के बदले। इसीलिए यहाँ से इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा है, तो इन दोनों में 0.60 बड़ा है। 0.60 किसके बदले, 3/5 के बदले, मतलब इन दोनों में 3/5 आपस में क्या है, बड़ा है। ये भी एक तरीका है बड़ा और छोटा लिखने का। आप किन्हीं भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। आप तिरछा गुना करके भी बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, या आप संख्याओं को भाग देने के बाद दशमलव के समान अंक तक संख्याओं को लेने के बाद उसके बाद आप पहचान सकते हैं कि कौन संख्या बड़ी है और कौन संख्या क्या है, छोटी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा बड़ा छोटा भिन्न के रूप में पहचानने का ये क्या सही तरीका है। बड़ा छोटा पहचानने का पहला तरीका तो हमने बताया, इस 2 को उसके 5 से गुना करो, लिख दो 10। इस 2 को 7 से गुना करो, लिख दो 21। अब इसको देखो 10 बड़ा है कि 21 बड़ा है, तो 21 बड़ा है, तो 21 की तरफ मुंह क्या कर देना, खोल देना है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये जो सवाल तीसरा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही इस सवाल, यही सेम सवाल आपको क्लास 8 में देखने को अवश्य मिलेगा। क्लास 8 में भी सेम यही सवाल है, सिर्फ उसमें से प्लस और माइनस दोनों को मिक्स किया गया है। आपको सिर्फ माइनस इसमें दिया नहीं गया है, लेकिन सेम यही सवाल आपको क्लास 8वां में भी क्या करेगा, मिलेगा। तो क्लास 8वां में समझने से पहले आप इस सवाल को यहीं पे क्या कीजिए, समझ लीजिए। देखिए सवाल तीसरा क्या बोला है, बोला निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए। इन भिन्नों, यहाँ पे एक भिन्न दिया हुआ है, इसको किस क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में। अब देखिएगा कि सर ये पहला जो आदमी है वो 7 में 3 नंबर लाया है, दूसरा आदमी था वो 10 में 5 नंबर लाया, ये 15 में 7 नंबर लाया, 9 में 8 नंबर लाया, 15 में 3 नंबर लाया। अगर सब मान लीजिए सब का एग्जाम सेम ही नंबर का होता, मान लीजिए कि हर किसी का एग्जाम 15 नंबर का ही होता है, हर किसी का एग्जाम कितना नंबर का होता, 15 नंबर का है। अगर ये 8 लाता, ये 9 लाता, ये 3 लाता, ये 12 लाता, तो बता देते कि सर इसमें से सबसे कम नंबर कौन लाया, इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर कौन लाया है। क्योंकि ये सबसे कम नंबर लाया तो आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले 3/15 को लिख देते हैं, उसके बाद ये 8/15 लाया है तो इसके बाद इसको लिख देते हैं।
9/15 है तो हम 9/15 को लिख देते हैं। 12/15 जो सबसे ज़्यादा नंबर लाया है तो आरोही क्रम में लिखने में सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला होता है, तो 12/15 लिख देते हैं। ये तो तब लिखते हैं ना सर, इस तरीके से तब लिखते हैं जब हर किसी का हर आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब हर किसी का हर आपस में बराबर होता है तो बढ़ते क्रम और घटते क्रम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता, बहुत आसानी से पहचाना जाता है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। लेकिन यहाँ पे तो हर किसी का हर आपस में बराबर नहीं है, हर किसी का हर आपस में बराबर नहीं है, मतलब आप ये नियम लगा नहीं सकते हैं। जब आप ये नियम नहीं लगा सकते हैं तो कौन सा नियम लगेगा? जब सब संख्या प्रत्येक संख्या का हर बराबर नहीं रहता है तो कौन सा नियम लगेगा? तो सर एक नियम लगेगा, वो नियम आप गौर से देखिए। सबसे पहले आप 3/7 को लिखिए। आप लिखिएगा यहाँ 3/7 तो बोलेंगे बिल्कुल 3/7, लेकिन ये 3/7 भिन्न के रूप में तो ये 3/7 है, भिन्न में क्या है 3/7, लेकिन ये दशमलव में कितना होगा? दशमलव में कितना होगा? तो आपको भिन्न को दशमलव में बदलना क्या आना चाहिए। कैसे भिन्न को दशमलव में बदला जाता है? सर 3/7 है तो ऊपर जो संख्या होती है, ऊपर संख्या कौन है? 3 को रखा जाता है बीच में, और नीचे जो संख्या होती है तो नीचे संख्या 7 है, 7 से क्या दिया जाता है? भाग। क्या सर 3 को 7 से भाग देने से जाएगा? तो बोलिएगा नहीं जाएगा, लेकिन अगर हम यहाँ 0.0 दे के दशमलव दे दे तो इसके बदले यहाँ पे क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। अब तो जाएगा, कितना बार में जाएगा सर? 7 चौके कितना बार में? 28 बार में। घटेगा तो कितना बचेगा? 2 पॉइंट। एक बार पॉइंट दिए तो ऑटोमेटिक अब अगले बार 0 आता है। फिर कितना जाएगा? 7 दूना कितना जाएगा? 14, फिर 6 उतरेगा। कोई मतलब नहीं, सिर्फ कितना आया? 0.42 आया। इसका मतलब 3/7 कुछ भी नहीं है, 3/7 है वो 0.42 है लगभग। ये अभी पूरी तरीके से भाग नहीं किया है, लेकिन मान के चलिए कि 3/7 0.42 है। ठीक है, चलिए हाँ सेम यही प्रक्रिया 5/10 है तो आपको यही प्रक्रिया 5/10 में भी करना पड़ेगा है। तो 5/10 क्या है सर? 5 है तो 5 को आपको बीच में रखना पड़ेगा, 10 है तो आपको 10 से क्या देना पड़ेगा? भाग। अब बोलिएगा सर भाग तो नहीं जाएगा, तो सर बचपन में आपने पॉइंट दशमलव वाला भाग सीखा था, तो पॉइंट देंगे तो यहाँ क्या आएगा? 0। 10 का पावर कितना बार में? 5 बार में, तो 10 × 5 = 50, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ये कितना आएगा? ये 0.5 आएगा। अब बोलिएगा कि सर 0.42 सर 0.5 में कौन बड़ा है? तो आप फटाक से बोल दीजिए सर 0.42 बड़ा होगा, हम जानते हैं है। अगर कोई पूछेगा कि 0.5 और 0.42 में कौन बड़ा है तो फटाक से बोल दीजिएगा कि 0.42 क्या सर? बड़ा है। और अगर आप ये बोलिएगा तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। क्यों सर? 0.40 पॉइंट के बाद दशमलव देने में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो अगर यहाँ पॉइंट है इसका तो इसमें यहाँ 0 देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा है। तो क्या होता है सर? इसका भी 2 संख्या और इसको भी 2 संख्या आपस में क्या कर लेना? बना लेना है। और जब इसको 2 संख्या बनाइएगा तो 0.50 हो जाएगा और ये 0.42। अब बताओ कौन बड़ा है? तो अब आप सही आंसर में पहुंचेगा, तब आप बोलिएगा कि 0.50 क्या है सर? बड़ा है। तो इस तरीके का गलती नहीं करना है। गलती क्या नहीं करना है कि अगर आपने ऊपर पॉइंट के बाद 2 संख्या लिया तो नीचे भी पॉइंट के बाद 2 संख्या बनाइए, और 2 संख्या बनाने के लिए इसमें क्या दीजिए? 0 दीजिए है। हाँ, अगर तीसरी की बात करें 17/15 ना 7/15, तो यहाँ पे 7/15 लिखिए, और 7/15 लिखने के बाद आपको भाग देना है। किसको भाग देना है सर? 7 को भाग देना है। किससे भाग देना है? 15 से। हम इसको मिटा रहे हैं, आपको उम्मीद हम मान के चलते हैं कि आपको भाग देना आता है तो 7/15 है तो 7 को भागा देंगे, किससे भागा देंगे? 15 से भागा देंगे। क्या भाग जाएगा? तो बोलेगा नहीं सर भाग तो नहीं जाने वाला है। सर भाग नहीं जाने वाला तो 0 देने में क्या अनर्थ है? 0 दे के पॉइंट दे देंगे तो क्या यहाँ पे 0 हो जाएगा। 15 का पारा तो आता है, 15 चौके कितना बार में जाएगा? 4 बार में। 15 चौके कितना? 60। 70 में 60 घटेगा तो कितना? 10। पॉइंट के बदले फिर से 0। अब 15 6 कितना? 90 है। ये कितना आया? ये लगभग आया 0.46। 0. कितना? 46 है। अगला 8/9 है तो 8/9 के साथ भी आप यही कीजिए। 8 को भागा किससे दीजिए? 9 से। भाग नहीं जाएगा, पॉइंट होगा यहाँ होगा 9 × 72, 9 9 8 जा कितना? 72। 8 उतरेगा फिर 0 होगा, 9 8 कितना? 72। इसका मतलब है कि अगला जो 8/9 है, 8/9 को आप लिख सकते हैं 0.88। आप लिख सकते हैं 0.88। क्या किसी तरह का कोई दिक्कत? तो बोलिएगा जी नहीं, बिल्कुल भी किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। अगला जो 3/5 है, यहाँ पे
जो 3/5 है, आप 3/5 के साथ भी सेम वही कारनामा कीजिएगा। आप 3 को भाग किसे दीजिएगा, 5 से। भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पॉइंट दीजिएगा, यहाँ 0 होगा, 5 तक 5 से कितना होगा 30, ये कट जाएगा, इसका मतलब ये 0.6 होगा। सर आप हर किसी का संख्या 2-2 ले रहे थे, हर पॉइंट के बाद कितना ले रहे थे 2, आपसे पॉइंट के बाद यहाँ एक संख्या लिखिएगा तो इसके साथ अनर्थ हो जाएगा, तो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या दीजिए 0, क्या देना है 0। अब क्या है सर, आप भिन्न के रूप में बड़ा छोटा नहीं पहचान पा रहे थे, अब भिन्न के रूप में बड़ा छोटा पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन अब दशमलव में तो बड़ा छोटा पहचान सकते हैं, है दशमलव में छोटा बड़ा छोटा क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। तो आप सबसे पहले लिखिए आरोही क्रम। जब भी आरोही क्रम है, आरोही क्रम का मतलब ये होता है बढ़ते क्रम। आरोही क्रम का मतलब क्या है, बढ़ते क्रम। और अब आपको लिखना है बढ़ते क्रम। अब बढ़ते क्रम में कैसे लिखेगा, बढ़ते क्रम में दशमलव वाले संख्याओं को देख के और भिन्न वाला संख्या क्या कर देना है, लिख देना है। जैसे कि सर अब गौर से देखिए, ये 0.42 है, ये 0.50 है, ये 0.46 है, ये 0.88 है और 0.60 है। बढ़ते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले सबसे छोटा वाला संख्या लिखा जाता है, उसके बाद उससे बड़ा वाला संख्या, उसके बाद उससे बड़ा वाला संख्या, उससे बड़ा संख्या, और सबसे लास्ट में लिखा जाता है सबसे बड़ा संख्या, है। तो आरोही क्रम में सबसे पहले लिखा जाता है सबसे छोटा। अब खोजिए 0.42, 0.50, 0.46, 0.88, 0.7 में सबसे छोटा कौन है, तो आपका नज़र जाएगा 0.42 में, क्योंकि इससे छोटा और कोई संख्या नहीं है। तो क्या है 0.42 लिखेंगे, नहीं, 0.42 किसके बदले आया है, तो 0.42 आया 3/7 के बदले, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे 3/7, है। अब इसका खेल खत्म, अब इस पर ध्यान नहीं देना है, इसका ध्यान नहीं देना है। अब 1 2 3 4 बचे। अब देखिए 0.50, 0.46, 0.88, 0.7, इसमें सबसे छोटा कौन है, तो इसमें सबसे छोटा 50, 46, 88 और 60 में जो सबसे छोटा है वो 0.46, तो क्या 0.46 लिखेंगे, नहीं, 0.46 किसके बदले आया है, वो आया 7/15, तो 7/15 लिखेंगे और इसका खेल क्या खत्म। अब देखिए 50, 88 और 60 में कौन बड़ा सबसे छोटा है, तो 50 है, 50 किसके बदले आया है, ये 5/10 है। और उसके बाद आएगा 5, ये 60 आएगा, ये किसके बदले आया है, ये 3/5 के बदले आया है। और सबसे बड़ा होगा 0.88 किसके बदले आया है, है। और सबसे बड़ा 8/9 होगा, और ये जो 0.88 ये 8/9 के बदले आया है, ये सबसे बड़ा होगा। और ये जो क्रम है, ये जो क्रम है वो आपका आरोही क्रम में है। लगा थोड़ा सा दिक्कत लगा सर, इसमें किसी भी तरह का कोई समस्या नहीं है। आपको भाग आना क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। अगर आप भाग देना जानते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। सर ये जो सवाल तीसरा था ये आरोही क्रम का था, सवाल जो चौथा है वो अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। आप कोशिश कीजिएगा, यदि वो सवाल चौथा सवाल बन जाए आपसे तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो हम आपको सवाल चौथा नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अवश्य बताएंगे। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हम इस प्रश्नावली को 2 भागों में क्या करेंगे बांटेंगे, जिसमें से पहला जो वीडियो, ये जो वीडियो है इसमें प्रश्न पहला से लेकर प्रश्न तीसरा तक रहेगा, और जो अगला वीडियो आएगा वो प्रश्न चौथा से लेकर प्रश्न 7वां तक रहेगा। चलिए उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही लाभ प्राप्त होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।